तहरीक इंसाफ के वफ्द का MQM के मरकज का दौरा, शाह महमूद कुरैशी, गवर्नर सिंध और फिरदौस शमीम नकवी शामिल। कराची पैकेज और सिंध की सूरत हाल पर गौर। वजीर खारजा ने कहा MQM ने मुश्किल हालात में साथ दिया। अरकान असम्बली मुश्किलात से बेखबर नहीं, हमारे दरमियान कोई इख्तलाफात नहीं। MQM का वफ्द 5 दिसंबर को वजीर आजम से मुलाकात करेगा। विफाकी वजीर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, हुकूमत के साथ गैर मशरू ताउन करते रहेंगे। विफाक से कुछ मुतालबात किए, उन पर अमल की रफ्तार सुस्त है। कराची अपने हिस्से की कुर्बानी दे चुका। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती के मुशावरती अमल में ताखीर। अपोजिशन का पीर को सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर करने का ऐलान। वजीर आजम ऑफिस ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए अपोजिशन के नामों पर एतराज लगा दिया। मेंबरान की तकर्री के लिए वजीर आजम का खत चेयरमैन सेनेट को मौसूल। सादिक संजरानी और असद कैसर कल गौर करेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान की तैनाती पार्लियामेंट को करनी चाहिए। अदालत से रुजू किया गया तो बदकिस्मती होगी। पीपल्स पार्टी के रहनुमा एतजाज एहसन ने कहा, समझता हूं कि नवाज शरीफ का फैसला दुरुस्त हुआ। अकामा पनामा से संगीन जुर्म है। आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत का तयन पाकिस्तान के किसी आइन में नहीं। ख़वातीन जजेस ज़हनी तनाव से आज़ाद रहकर अपना किरदार अदा करें। सुप्रीम कोर्ट में भी जल्द ख़वातीन जजेस की तैनाती होगी। चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा का तीसरी ख़वातीन जजेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। मजीद कहा, हमें जिंदगी के हर शोबे में ख़वातीन को बाइख्तियार बनाना होगा। मुकदमात में ख़वातीन की ज़मानत से मुताल्लिक नरमी की ज़रूरत है। आर्मी चीफ हमेशा इदारों को मजबूत करने की बात करते हैं। जितने मसाइल हैं कोई इदारा या शख्स अकेला हल नहीं कर सकता। इदारों के दरमियान नया मीसाक बनाने की जरूरत है। विफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा, ऑपोजिशन के बगैर इदारों में इस्तेहकाम नहीं ला सकते। माशी पॉलिसीज पर भी ऑपोजिशन को साथ देना होगा। वकील रहनुमा हामिद खान को पार्टी के खिलाफ बयान महंगा पड़ गया। तहरीक इंसाफ ने पार्टी रुकनीत मुअत्तल कर दी। वजीर आजम की हिदायत पर हामिद खान को शो कॉज नोटिस भी जारी कर दिया गया। पार्टी ने कहा, मीडिया में बयानात के जरिए गलत इल्जाम लगाए। बयानात से पार्टी साख को नुकसान पहुंचा। महंगाई के वार, हुकूमती दावे हुए बेकार। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा समेत कहीं भी महंगाई का जिन काबू में ना आ सका। सब्जी और फल भी आवाम की पहुंच से बाहर। टमाटर 150 रुपए, भिंडी 180 रुपए, लहसुन 240 रुपए और अदरक 300 रुपए फी किलो फरोख्त। मटर और प्याज 80 रुपए, टींडे और शलजम 40 रुपए किलो बिकने लगे। सिंधी टोपी और अजरक हमारी आन बान शान, कौमियत की पहचान। सिंधी कल्चर डे पर सिंध भर में ईद का समा। स्कूल्स में बच्चों और मंचनों के टैबलो, सड़कों पर रैलियां, सिंधी गीतों की धुनों पर शहरियों का रक्स। बच्चे बड़े सभी सकाफत के रंग में रंग गए। बदीन में सूबे के नक्शे से मुज़य्यन 60 फीट तवील परचम। ऑस्ट्रेलवी विकेटों पर पाकिस्तानी बल्लेबाज बैटिंग भूल गए। एडलेड टेस्ट में भी इनिंग्स की शिकस्त के बादल मंडलाने लगे। फॉलो ऑन के बाद 39 रन पर पाकिस्तान के 3 खिलाड़ी आउट। कप्तान अजहर सीरीज में मुकम्मल नाकाम। इमामुल हक का बल्ला भी रन्स ना उगल सका। पहली इनिंग्स में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम 302 रन पर आउट हुई। बाबर आजम सिर्फ 8 रन बना पाए। यासिर शाह ने एडलेड टेस्ट में तारीख रकम कर दी। 8वें नंबर पर आकर सेंचुरी बनाई और बल्लेबाजों को बैटिंग का सबक सिखाया। बाबर आजम के साथ मिलकर मुजाहिमत की। पहली इनिंग्स में 113 रन बनाए। बाबर पहली इनिंग्स में 97 रन बनाकर नर्वस 90s का शिकार। पूरी टीम अकेले डेविड वार्नर के 335 रन के बराबर भी स्कोर न कर पाई। शिकस्तों के भंवर में फंसी पाकिस्तानी टीम को बारिश का सहारा। तीसरे रोज का खेल बारिश के बायस जल्द खत्म हुआ तो खिलाड़ियों की सांस बहाल हुई। पाकिस्तान को इनिंग्स की शिकस्त से बचने के लिए मजीद 248 रन दरकार। असद शफीक 8 और शान मसूद 14 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद। लगता है कप्तान टेल एंडर से मज़ाहमत की उम्मीद कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में शिकस्त, पाकिस्तानी टेस्ट टीम में तब्दीलियों का इम्कान। श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट स्क्वाड के लिए एडलेड टेस्ट के बाद गौर होगा।
फास्ट बॉलर्स जुनेद खान, उस्मान चिनवारी और राहत अली की वापसी पर गौर। नसीम शाह के वतन वापसी पर अंडर 19 कैंप में रिपोर्ट का इम्कान। डोमेस्टिक के टॉप फॉर्मूलर्स को जेर गौर लाया जाएगा। Pakistan, that we have to make a conscious effort that all the depressed and deprived classes in the society, including minorities and other sections of the society who historically did not get a fair treatment, they have to be uplifted. Their conditions are to be uplifted and brought at par with everybody else in the state. So this is the constitutional commitment, although it sometimes involves a reverse discrimination. But reverse discrimination is recognized throughout the world to make an affirmative action, to take an affirmative action so as to bring the depressed sections of the society, the underprivileged sections of the society at par with the others who are not that less privileged. Even our jurisprudence, as far as laws and their judgments and interpretations, the judicial verdicts are concerned, you will find that for the last about 50 years, the courts have been trying to go an extra mile to take care of the areas where women were deprived of their normal rights. In the matter of inheritance, they were generally ignored and not given their due. But the Supreme Court of Pakistan particularly took the initiative and declared that even if somebody was deprived of inheritance hundreds of years ago, if she can still establish her right today, the period of limitation will not be considered and she will be given her right, and so that justice prevails. Then in the matter of transactions, in the matter of alienation of property, the Supreme Court and the judiciary in general has been very careful that if the rights of some Pardanasheen lady were involved, then the courts will take extra care to make sure that she had proper legal advice before her name was used for alienation of property. So even there, the rights of women, there was an extra care being taken by the judicial system to ensure that they are not deprived of their legal due. Then, in the criminal side, even the sentencing policy, the sentencing guidelines, which were judicially introduced by the Lahore High Court, and I was the author of that judgment, we took care of women convicts and provided that as far as women are concerned and the children are concerned, if they indulge in such an activity and they are convicted, their sentences will be 1/3 less than the sentences of male convicts, male persons who were convicted. So in every way, we are trying to look after the weaker section of the society so that it is no longer weaker. As far as bails are concerned, even the statute itself provides that concession for female accused persons, and Section 497 has a proviso that even in the most heinous of cases, women can be extended the benefit of bail if the court so deems appropriate, whereas this concession is not available to an able-bodied man. Although for men and women, there is another category if they are sick or they are infirm. But being a woman itself gives an indication to the court that some concession may be awarded, may be extended in the matter of bail to a woman, irrespective of the nature of the crime allegedly committed by her. It will be information for you, something new for you, if I tell you that most of these concessions given by the courts in the country to women, and most of the efforts made to reinterpret the law to extend legal rights to the women,
those judgments were authored by judges who only had daughters.